अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आर्डिनो यूनो के अंदर अवेलेबल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला कम्युनिकेशन अवेलेबल है सीरियल कम्युनिकेशन, कि जो हम यहाँ पे पिन नंबर 0 और 1 के ऊपर TX और RX देख रहे हैं, उसी पिन का यूज होता है सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर। तो सीरियल कम्युनिकेशन को यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन या फिर UART कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। तो सीरियल कम्युनिकेशन में ये 1 और 0 नंबर पिन जहाँ पे TX RX लिखा है, उसी पिन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सीरियल कम्युनिकेशन में मेनली 2 पिन है हमारे पास, TX और RX। TX मतलब कि ट्रांसमिट और RX मतलब कि रिसीव। तो सामने कोई भी डिवाइस है, उसके साथ अगर आर्डिनो यूनो का सीरियल कम्युनिकेशन करना है तो ये 2 पिन की हेल्प से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब सीरियल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन की पैटर्न क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है स्टार्ट बिट। स्टार्ट बिट के बाद इसमें ऐड होता है अपना 8 बिट डेटा, कि जो भी हमें सेंड करना है या तो फिर रिसीव करना है वो डेटा, और यहाँ पे लास्ट में एक बीट आता है स्टॉप बीट। तो ऐसे करके अपने कम्युनिकेशन में बीट पैटर्न सेंड होती है सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर। सेकंड कम्युनिकेशन जो आर्डिनो यूनो में यूज होती है वो है यहाँ पे I2C, या फिर उसको यहाँ पे बोला जाता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ऐसे वो इसका नाम बनता है I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। अब यहाँ पे I2C में कैसे होता है कम्युनिकेशन, वो जस्ट यहाँ पे मैं आपको आइडिया देता हूँ। I2C के अंदर मेनली 2 टाइप की पिन यूज होती है, एक है SCL और सेकंड है यहाँ पे SDA। तो ये 2 पिन की हेल्प से यहाँ पे I2C कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मान लो कि ये आर्डिनो है जहाँ पे मैंने SCL और SDA लिखा है, तो ये अपना है मास्टर कंट्रोलर, और यहाँ पे सामने दूसरी डिवाइसेस है कि जो हमें कनेक्ट करनी है आर्डिनो बोर्ड के साथ, उसको मास्टर कंट्रोलर या फिर यहाँ पे मास्टर डिवाइस भी हम बोल सकते हैं। तो ये हो गई मास्टर डिवाइस, और ये जो हम कनेक्ट करने वाले उसको यहाँ पे बोला जाता है स्लेव डिवाइस। फर्स्ट SCL और सेकंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं SDA। तो ये दोनों पिन यहाँ पे कनेक्ट होगी ये एक्सटर्नल डिवाइस के साथ, कि जिसका हमें आर्डिनो यूनो के साथ कम्युनिकेशन करना है। तो ये 2 पिन का कनेक्शन इस तरीके से हो जाएगा ये डिवाइस के साथ। तो अभी यहाँ पे I2C में फीचर्स क्या है कि एक साथ हम मल्टीपल स्लेव डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल जो UART कम्युनिकेशन देखा उसमें एट अ टाइम एक ही डिवाइस कम्युनिकेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे I2C में हम ऐसे मल्टीपल डिवाइस कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और डिवाइस है तो उसका कनेक्शन यहाँ पे सेम, यहाँ पे थर्ड डिवाइस। तो ये जितनी भी डिवाइस हम एडिशनल कनेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगी अपने लिए स्लेव डिवाइस। तो इसका भी कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं हम। तो ऐसे मल्टीपल स्लेव डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कम्युनिकेशन में जो भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना है तो वो सभी डिवाइस का एक यहाँ पे फिक्स एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस के थ्रू हम मास्टर डिवाइस से ये स्लेव डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पिन है SCL और SDA। तो SCL जो पिन है वो जनरेट करती है क्लॉक, और SDA पिन है वहाँ पे सेंड रिसीव होता है अपना डेटा। अब यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर SCL और SDA पिन कहाँ पे है, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पिन है यहाँ पे, ये पिन और ये पिन, तो ये 2 पिन यहाँ पे यूज होती है I2C के अंदर। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पिन है वो है SCL पिन, और ये सेकंड पिन है वो है SDA पिन। इसके अलावा यहाँ पे आर्डिनो के अंदर A5 और A4 का भी हम यूज कर सकते हैं। तो A5 जो पिन है वो यहाँ पे होती है SCL, और A4 है वो यहाँ पे होती है SDA पिन। अब यहाँ पे जो हम डिवाइस कनेक्ट करते हैं डिफरेंट उसकी लिमिटेशन क्या है, तो जनरली I2C के अंदर ये जो एड्रेस फील्ड है वो यहाँ पे होती है 7 बिट। तो 7 बिट एड्रेस फील्ड है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे 2:7 और ऐसे करके मैक्सिमम डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं 128। तो ऐसे एक ही I2C बस के ऊपर हम ऐसे मल्टीपल 128 स्लेव डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन टाइप था I2C। अभी इसके बाद नेक्स्ट कम्युनिकेशन हम देखते हैं। कम्युनिकेशन जो यहाँ पे यूज होता है वो है SPI टाइप्स, दैट मीन्स सीरियल पेरिफेरल
इंटरफेस। अब यहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन होता है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ये मास्टर डिवाइस दैट मीन्स के आर्डिनो यूनो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये समझ लीजिए कि ये है अपना मास्टर डिवाइस। अभी यहाँ पे जैसे I2C में 2 पिन यूज होती थी, वैसे ही यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए पिन होती है मेन 3 पिन। उसका नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीनों पिन का। तो ये जो फर्स्ट पिन है वो यहाँ पे है SCK दैट मीन्स की क्लॉक। उसके बाद ये जो पिन है मास्टर आउट स्लेव इन दैट मीन्स MOSI, और ये सेकंड पिन है मास्टर इन स्लेव आउट दैट मीन्स MISO। मैं नेम यहाँ पे लिख देता हूँ SCK, तो क्लॉक, फिर है MOSI, तो यहाँ पे उसको बोला जाता है मास्टर आउटपुट और स्लेव इन। सेम तरीके से MISO, तो यहाँ पे हो जाएगा मास्टर इन स्लेव आउट या फिर आउटपुट। तो इस तरीके से ये तीनों पिन का नेम है यहाँ पे। अब यहाँ पे कनेक्शन कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे एक फर्स्ट स्लेव डिवाइस ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे एक और डिवाइस है स्लेव डिवाइस। जस्ट एन एग्जांपल हम 2 डिवाइस यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट डिवाइस, ये सेकंड डिवाइस। तो अब इसका कम्युनिकेशन यहाँ पे कैसे होगा। हमारे पास ये 3 बस अवेलेबल है यहाँ पे, SCK, MOSI और MISO। तो ये तीनों जो भी पिन है यहाँ पे उसको हम कनेक्ट कर देंगे ये डिवाइस के साथ। तो ये फर्स्ट डिवाइस, ये सेकंड पिन, और वैसे ही ये हो गई थर्ड पिन। उसको यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करना है। अगेन यहाँ पे अगर ये थर्ड डिवाइस है तो वो भी यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे ही। तो SCK की जो बस आ रही है उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है SCK में। ये सेकंड पिन है उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है सेकंड के अंदर, और ये थर्ड पिन को कनेक्ट करना है यहाँ पे थर्ड के अंदर। तो ये 3 पिन जो मेनली डेटा सेंड रिसीव के लिए यूज होती है वो हमें इस तरीके से स्लेव डिवाइस के साथ कनेक्ट करनी है। अब यहाँ पे I2C में क्या था, डिवाइस सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सभी डिवाइस का एड्रेस यूज होता था, लेकिन यहाँ पे SPI इंटरफेस के अंदर डिवाइस एड्रेस नहीं होता है। यहाँ पे एक और हमें एडिशनल पिन यूज करनी पड़ेगी जो कि होती है स्लेव सिलेक्ट के लिए। तो जैसे कि ये फर्स्ट डिवाइस है तो ये हो गई SS पिन, ये फर्स्ट डिवाइस के लिए। तो जब भी मुझे ये फर्स्ट डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना है तो मैं ये SS पिन जो कि आर्डिनो यूनो की डिजिटल आउटपुट पिन है वो मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी हाई। तो जब भी ये SS पिन 1 दैट मीन्स की हाई लेवल पे होगी तब यहाँ पे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा ये फर्स्ट डिवाइस पे। और दूसरी डिजिटल पिन मुझे यहाँ पे यूज करनी होगी, वो यूज होगी ये सेकंड डिवाइस के लिए। तो ये इसको मैं नाम दे देता हूँ SS2 और ये हो जाएगी SS1। दैट मीन्स अगर मुझे फर्स्ट डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना है तो मैं ये SS1 पिन को हाई करके यहाँ पे जो भी डेटा कम्युनिकेशन है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर सेम मुझे ये सेकंड डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना है तो ये SS2 पिन को मैं हाई करके यहाँ पे जो भी डेटा कम्युनिकेशन होगा वो उस टाइम पे वर्क करेगा ये डिवाइस 2 पे। दैट मीन्स यहाँ पे SPI बस के ऊपर जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है उतने ही डिवाइस के यहाँ पे डिजिटल पिन हमें कनेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे SS जो है वो है स्लेव सिलेक्ट पिन। कौन सी डिवाइस हमें सिलेक्ट करनी है अभी कम्युनिकेशन के लिए वो हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी डिवाइस उतनी यहाँ से ये डिजिटल पिन हम यूज कर सकते हैं। तो ये था अपना सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। अभी यहाँ पे आर्डिनो के अंदर वो पिन कहाँ पर है, तो आर्डिनो के अंदर वो पिन हम देखते हैं। यहाँ पे आर्डिनो के अंदर SPI के लिए यहाँ पे पिन अवेलेबल है 13, दैट मीन्स डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन नंबर 13, 12 और 11। तो ये जो 13 नंबर की पिन है वो यूज होती है SCK के अंदर, दैट मीन्स क्लॉक के अंदर। 12 नंबर की पिन यहाँ पे आर्डिनो की है मास्टर इन स्लेव आउट, और यहाँ पे 11 नंबर की पिन है मास्टर आउट स्लेव इन। और SS के लिए हम ये सभी पिन में से कोई भी पिन यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड है हमारे पास कितने डिवाइस है, जितने डिवाइस एडिशनल है उतनी यहाँ पे SS पिन को हमें सिलेक्ट करना होगा। ये डीप में कम्युनिकेशन कैसे होगा, वर्किंग कैसे करेंगे, तो वो हम जब प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे उसके अंदर ये हम देखेंगे।
अभी जस्ट हमें यहाँ पे उसका थियोरेटिकली देखना था कि जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि कितने टाइप के कम्युनिकेशन है, तीनों में अलग अलग डिफरेंस क्या है। I2C कम्युनिकेशन इंटरफेस के लिए डिवाइस है। ये डिवाइस LCD को कनेक्शन करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसकी जो कम्युनिकेशन की पिन है इंटरफेस के लिए वो यहाँ पे दी गई है। तो ये SDA पिन है और SCL पिन है, इसको हमें कनेक्ट करना है अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ। सेम यहाँ पे ये दूसरी डिवाइस है जो कि SPI इंटरफेस पे वर्क करती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये डिवाइस के पिन दिए SCK, MOSI, MISO। तो ये 3 पिन दी गई है यहाँ पे। तो इसका यूज़ करके हम यहाँ पे ये डिवाइस को कम्युनिकेट करा सकते हैं आर्डिनो के साथ। तो ये डिवाइस RFID टैग को रीड करने के लिए यूज़ होती है, जो कि जनरली वर्क करती है SPI इंटरफेस पे। हिट द रेड सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन. You are the first to know when I upload anything new.